नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग एएलपी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 2 का। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 35 और ये इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चयन करना है। क्या करना है? तो टी से एस गया है, टी से एस गया है, -1 किया गया है। जी से एफ गया है, -1 किया गया है, क्या है, -1 किया गया है। और x से जो है वो क्या है, w गया है, यहाँ भी -1 किया गया है, यानी तीनों में -1 किया गया। इसे भी अगर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -1 करेंगे तो a हो जाएगा। b को -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, o को a हो गया, o को -1 करेंगे तो कितना होगा, n होगा। और r को -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। an q किस ऑप्शन में है, तो c में है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अगला है श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर कह रहा है कि m से जो है वो क्या गया, m से q गया है, तो ये जो किया है प्लस m से +4 किया गया है, m से +4 q है। अब q से क्या है, u किया गया है, u ही होगा, +4 ही किया गया। अब u से जो है वो क्या है, 22, u से 22 है, यह भी +4 है। तो 22 से +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्या है, 22 से +4 करेंगे तो c हो जाएगा। उसी तरह q से u गया है, q से u +4, u से 22 +4, u से c जो है +4, और c से अब +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। अब यहाँ r से शुरू हुआ, r का जो है +4 किया है तब भी आया है, उसके बाद z आया है तब +4 से, उसके बाद d आया है, ये भी +4 से, d से अब +4 करेंगे तो क्या होगा, h होगा। हमारे पास मिल गया क्या है, g मिल गया, c मिल गया, g मिल गया, h मिल गया, c g h मिल गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, डी हो गया। चलिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, सही जवाब जो हो जाएगा वो सी होगा। क्या, सी होगा। अब दी गई जो आकृति श्रृंखला है, प्रत्येक अगली आकृति में चित्र 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाती है, और आकृति श्रृंखला का अगला आकृति जो होगा वो सी में होगा। निम्नलिखित विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, ये ऐसे है, ये पलट जा रहा है। अगला बार में क्या है, ये पलट जा रहा है। उसके बाद में ये पलट जा रहा है। अब क्या है, ये पलट जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। पांचवा का कौन सा हो जाएगा, तो पांचवा के डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न छठा पर आते हैं। यदि p + q का अर्थ है p q का भाई है, p × q का अर्थ है p q की माँ है, इस तरह एक दिया हुआ है व्यंजक, इसमें से हमें निकालना है कि e का a से क्या संबंध है। तो a × b बराबर क्या हो गया, a जो है वो b की माँ है। क्या है, बी की माँ है। अब बी भागा सी बराबर जो हो जाएगा, बी सी का पिता है। क्या है, बी सी का पिता है, यानी ए जो है वो बी की माँ है और बी जो है वो सी का पिता है। क्या है, पिता है। उसके बाद सी - डी हो जाएगा, सी - डी, तो सी जो है वो बहन हो जाएगा किसका, डी का। क्या है, डी का। डी + ई बराबर हो जाएगा, डी भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा किसका, ई का। क्या है, डी भाई हो जाएगा ई का। ई - एफ जो है ई बहन हो जाएगा, ई बहन हो जाएगा किसका, एफ का। संबंध बताना ई का ए से, ए से संबंध बताना है किसका, ई का। तो यानी ए के बेटा के जो है, बेटा का क्या हो जाएगा, एक तरह का बहन है। क्या है, बात ही भाई है। तो आंसर हमारा हो जाएगा छठा के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेटे की बेटी। ये जो है ई हमारा जो आएगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर कर है सी निगेटिव है, डी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और एफ के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे पास जो हो जाएगा बेटे की बेटी। क्या है, बेटे की बेटी। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के एक जनित्र से संयोजित किए जाने पर इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो शक्ति कितनी होगी। यानी V जो है 220 वोल्ट है, और A जो है, मैंने A नहीं मतलब I जो है वो कितना है, 2 एम्पियर है। तो P बराबर होता है VI, यानी 220 × 2 बराबर 440 वाट। क्या है, 440 वाट। आंसर हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक। क्या है, उत्पादक जो होता है पहले पोषी स्तर पे होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में खाली स्थान की संख्या समान होती है।
और इसका आंसर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान होती है। आधुनिक जो है आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह होते हैं और 7 क्षैतिज या पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां या आवर्त होती है। चलिए, युग्म C3H8 और C5H12 का आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होगा? आणविक द्रव्यमान में अंतर, C3 जो है वो H8 का आणविक द्रव्यमान होगा 3 गुना 12 प्लस 8 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। बढ़ती है 36 और 8 44 हो जाएगा। C5H12 में आणविक द्रव्यमान होगा 5 गुना 12 12 पचास 60 प्लस 12 गुना 1 यानी 72 हो जाएगा। आणविक द्रव्यमानों का अंतर 72 माइनस 44 कितना हो जाएगा? 28। सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है इसमें से जो है Zn प्लस CuSO4 यह हो जाता है ZnSO4 प्लस Cu। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया जो है वो कहलाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 11 के डी। अगला प्रश्न है कि पी क्यू तथा एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 तथा 24,000 निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 है तो पी तथा क्यू के हिस्से के मध्य अंतर क्या है? तो लाभ जो हमारे पास हुआ है वो कितना हुआ है? सेम रख देते हैं, कितना जितना निवेश किया है उसी के अनुसार जो है कर देते हैं। तो ये होगा 14,000 प्लस 18,000 प्लस 24,000 क्या है? यूनिट लाभ हुआ है। और ये बराबर है किसका? 25,480 का। एक यूनिट बराबर निकल जाएगा 25,480 बटा 56,000 क्या है? 56,000। अंतर क्या कर रहा है? अंतर जो है वो P माइनस P तथा Q के हिस्से का। तो Q माइनस P कर देते हैं क्योंकि Q बड़ा है। तो अंतर जो हो जाएगा वो कितना है? 18,000 माइनस 14,000 क्या है? 14,000। तो ये हो जाएगा 25,480 बटा 56,000 गुना ये हो जाएगा 4,000, 1820 क्या हो जाएगा? 1820। आंसर हो जाएगा सी। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 0.4 सेंटीमीटर व्यास की छोटी छोटी गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है। बनने वाली छोटी गेंदों की संख्या होगी क्या है? बनने वाली छोटी गेंदों की संख्या होगी। तो गेंदों की संख्या बराबर जो हो जाएगा वो 4 बटा 0.2 के पावर 3 यानी 20 बटा के पावर 3 कितना हो जाएगा? 8,000। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए आ जाएगा 8,000। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ए और बी दो शंकु है। एक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बी का 2 गुना है, बी की त्रिज्यक ऊंचाई ए की दुगनी है। ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? त्रिज्याओं का अनुपात बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बटा त्रिज्यक ऊंचाई का अनुपात यानी 2/1/1/2 यानी 2/1 गुना 2/1 बराबर 4:1 होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास का दुगना है। यदि दोनों ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हैं तो टैंक को खाली करने में लगेगा। क्षमता का अनुपात जो है 1 के स्क्वायर अनुपात 2 के स्क्वायर बराबर 1:4। क्षमता का अनुपात व्यास के वर्ग के समानुपात होगा। अब सूत्र से क्या है? m1d1 बराबर m2d2 हो जाए यानी 1 गुना 20 बराबर 1 + 4 इंटू d2। तो d2 बराबर जो हो जाएगा 20/4 यानी 4 मिनट हो जाएगा। क्या है? 4 मिनट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10, 20 और 40% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो नया अनुपात हो जाएगा 2 गुना 110 अनुपात 4 गुना 120 अनुपात 9 गुना 140 तो 11:24:63 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी उत्सव, और इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है
और यह विजयनगर साम्राज्य की धूमधाम, भव्यता और महिमा को जो है वो दर्शाता है। हम्पी कर्नाटक का एक प्राचीन गांव है। इसमें विजयनगर साम्राज्य के कई खंडहर, मंदिर परिसर है जिन्हें हम्पी खंडहर भी कहा जाता है। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। यह हिंदू धर्म का एक जो है वो तीर्थ स्थल है। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पीके थुंगन समिति। क्या है? पीके थुंगन समिति। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में जो है, जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कब वापस ले लिया? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। क्या है? 1922 ईस्वी को। क्योंकि जो चौरी चौरा पुलिस थाना पर हमला था उसमें 22 पुलिस वाले की जलाकर मृत्यु हो गई थी। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का जो है कि ये जो तीसरे शब्द में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। बाघ का बच्चा शावक होता है, तो हाथी का बच्चा क्या होगा? आंसर होगा हस्ती शावक। क्या है? हस्ती शावक होगा। दिए गए पासे के मोड़ने पे कौन सा अक्षर सी के वाले फलक के विपरीत फलक पे होगा? तो जब भी इस तरह का फिगर दिया हुआ है तो एक छोड़ के जो है उसका विपरीत होता है। सी का विपरीत ए होगा, अब बी का विपरीत क्या होगा? डी होगा। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। क्या है? टी आ जाएगा। 7 लड़के हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब 7 के हमें बैठने का जो है वो जगह बना लेना है। तो ये 6 हो गया और यहाँ पर जो होगा ये 7 हो गया। क्या है? 7 हो गया। अब कह रहा है कि भी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर अगर भी है तो यहाँ पर जो हो जाएगा आर हो जाएगा। यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। यू जो है वो क्या है? आर के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। पी टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। पी जो है वो टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। तो आंसर हमारा यहाँ अगर पी होगा तो ये हो जाएगा टी हो जाएगा। क्या है? टी हो जाएगा। एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी है। एस और क्यू यानी इधर जो हो जाएगा वो एस, ये हो जाएगा क्यू। एस और टी जो है क्यू के निकटतम है, तो इधर एस हो जाएगा, इधर क्यू हो जाएगा। आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बी, पी बैठा है। क्या है? पी बैठा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 23 का। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दिए गए विकल्प आकृति में उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, निहित है, घूर्णन की जो है वो अनुमति नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है, एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा। क्या है? विराट ने कहा कि उसकी माँ, कोई एक लड़का है यहाँ पर, उसकी माँ जो है, माँ मेरी सास, क्या है? इसकी जो है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। लड़के का विराट से क्या संबंध है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा लड़का और इसकी एक माँ होगा। क्या? मेरी सास की इकलौती बेटी है। क्या है? इकलौती बेटी है। उसकी माँ किसकी? लड़का की जो माँ है वो क्या है? उसकी सास की इकलौती बेटी है। लड़के का विराट से क्या संबंध है? विराट से क्या संबंध है? यानी जो उसकी एक यहाँ पर निगेटिव है, उसकी माँ जो है ये हो गई साली, और साली के जो है ये बेटा क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। क्या है? पुत्र कहलाएगा। लड़का जो है विराट का पुत्र है। अगला है, लिटमस एक प्राकृतिक जो है अम्ल क्षार संकेतक है जिसे खाली स्थान से प्राप्त किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस जो है अम्ल क्षार संकेतक है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस को थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगर लिटमस की बात करें तो अम्ल में क्या करता है? अम्ल में जो है वो नीला से लाल हो जाता है। क्या है? नीला से लाल हो जाता है। और क्षार में क्या होता है? लाल से नीला हो जाता है। क्या है? नीला हो जाता है। उस परिपथ पर विचार कीजिए जिसमें 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम वाले 3 प्रतिरोध परस्पर समानांतर क्रम में 220 वोल्ट के एक सेल से संयोजित है। प्रभावी प्रतिरोध और 20 ओम प्रतिरोध में धारा क्या होगा? यानी हमें क्या है, 3 गो दिया हुआ है प्रतिरोध,
कितना कितना का, 10 ओम का, 20 ओम का और 30 ओम का। और ये तीनों जो है वो क्या है, वो जुटा हुआ है किसमें, पैरेलल में, क्या है, पैरेलल में। और इससे जो है वो 220 वोल्ट लगा हुआ है। तो पहले R जो है पैरेलल इक्विवेलेंट में कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और 1 11, 11 36 2 11 हो जाएगा, 11/60 हो जाएगा, क्या है 11/60। तो RP बराबर हो जाएगा 60/11 आ जाएगा। अब 20 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा जो है यहाँ प्रवाहित कितना हो जाएगा, अगर I1 होता है तब विभवांतर V/R यानी 220/20 हो जाएगा, यानी 11 एम्पियर हो जाएगा, क्या है, एम्पियर हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, तो 60/11 और 11 एम्पियर किसमें है, सी में है, आंसर होगा सी। अपवर्तनांक 1.33 वाले जल से भरे एक 30 सेंटीमीटर ऊंचे गिलास के तल में एक सिक्का जो है रखा है, सिक्के की आभासी गहराई बताइए। तो म्यू बराबर जो होता है वो वास्तविक गहराई H1 बटा आभासी गहराई H2 होता है। तो H2 बराबर होता है H1 बटा म्यू, यानी 30/1.33, यानी 22.556, यानी 22.6 सेंटीमीटर, 22.6 सेंटीमीटर, सी हो जाएगा 28 के सी। स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण होता है। मानव के हृदय में जो है वो 4 कोष्ठ अथवा भेषज होते हैं। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत में अंकुर मौजूद होते हैं, क्या है, छोटी आंत में। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, इसके अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूट के बाद इसे 317.90 में बेचा जाता है। यदि इसे 2X% की एकल छूट पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। कह रहा है प्रश्नानुसार कि 550 गुना 85/100 15% गुना 100 माइनस X/100 गुना 80/100 हो जाएगा कितना, 317.90। यहाँ से 100 माइनस X बराबर हो जाएगा 317 गुना 100/55 गुना 85 गुना 8, ये हो जाएगा कितना, 100 माइनस X बराबर 85, X बराबर जो है वो 15%। अब 2X% की एकल छूट देने का नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 2X 15 गुना 2 कर देंगे 30 हो जाएगा, यानी 550 गुना 70/100, क्योंकि 30% की जो एकल छूट दिया गया है ये हो जाएगा 385, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इतना का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो से सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33/40, 33/40 प्लस 1/5, 4/5 प्लस 1/5 गुना 3/8 माइनस 4/5, ये हो जाएगा 33/40 प्लस 1/5, 4/5 प्लस 3/40 माइनस 4/5, ये हो जाएगा 33/40 प्लस 1/5 गुना 7/8 माइनस 4/5, ये हो जाएगा 8/40 और 1/5, आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पर घंटे, 4 किलोमीटर पर घंटे, 5 और 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दूरियां तय करता है और उसे कुल 3 घंटे 48 मिनट लगते हैं। कुल दूरी जो है वो कितनी है। तो प्रश्नानुसार x/3 प्लस x/4 प्लस x/5 प्लस x/6 बराबर कितना हो गया, 3 घंटा 48 मिनट। 3 प्लस 48/60 कर सकते हैं, हो जाएगा कितना, 19/5, क्या हो जाएगा 19/5। अब यहाँ से क्या है कि अगर ये हम एलसीएम ले लें, ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 20x प्लस 15x प्लस 12x प्लस 10x बराबर क्या हो जाएगा 19/5, क्या है 19/5। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 4, क्या है x का मान निकल जाएगा 4। कुल दूरी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, कुल दूरी जो हो जाएगा
4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, क्योंकि कह रहा है समान दूरियां तय करता है, तो 4 चौ 16, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 16 किलोमीटर। पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है और उसी समय पाइप बी को सी के साथ खोल दिया जाता है। टैंक को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा, ये बताना है। ए जो है वो कितना है, 10 है, बी 15 घंटा में और सी जो है वो 18 घंटा में। इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा पूरा कार्य आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा। क्या 90 हो जाएगा। अगर क्षमता की बात करें तो इसका 9, इसका 6 और इसका 5 क्षमता है, और ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला गया, यानी 9 प्लस 5 गुना 5, 9 5 जो हो गया 14 गुना 5 कितना हो गया, तो ये हमारे पास जो हो गया 9 5 दोनों का क्षमता है और 5 घंटे के लिए खोला गया है। तो 5 चौ 20 के 0 बाकी 2 हो जाएगा, और 5 2 7, 70 जो है वो ठीक के लिए खोला, 70 जो है कार्य हो गया। टोटल कार्य कितना है, 90। अब ए को बंद कर दिया गया है, बी और सी को खोला गया है। ए और यहाँ पर क्या था, सी खोला गया था, अब ए को बंद कर दिया, बी और सी को खोला गया। अब कितना कार्य बचा, तो बचा था कितना, 90 माइनस 70, ये हो गया 20। बी और सी को खेल लेते, 20 अब आगे कितना होगा, बी का क्षमता 6 है और सी का क्षमता 5 है, 11, यानी 20 बटा 11, ये हो जाएगा कितना, 1.9/11 हो जाएगा। अब टोटल समय कितना लगा, टोटल समय जो लगा, पहले तो 5 घंटा लगा, प्लस 1.9/11 यानी 6 पूर्णांक कितना होता है, 9/11 घंटा लगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, बी हो जाएगा। 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है, क्या है, 3 से विभाज्य है। तो 15 है, 18 है, 21 है, डॉट डॉट कहाँ तक होगा, 42 तक होगा, यानी ए बराबर जो यहाँ पर कितना है, 15 है, डी जो है वो कितना है, 3 का डिफरेंस है, एन बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 बराबर 10 हो जाएगा, क्या है, 10 हो जाएगा। एस एन बराबर हमें निकालना है, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल हो जाएगा। एन वो कितना है, 10/2 इंटू 15 प्लस 42 हो जाएगा कितना, 285, क्या है, 285। अब 10 टर्म है तो 285 बटा 10 कर देंगे, 28.5 आएगा, क्या है, बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो आंसर हो जाएगा ए, मानस। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है, तो ये असम में है, क्या है, असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य बाघों तथा भारतीय गैंडों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था, आंसर हो जाएगा सोनल मानसी, क्या है, सोनल मानसी। सोनल मानसी को वर्ष 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला नृत्यांगना है। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु की जगह किस भाषा ने ली, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठी ने, क्या है, मराठी ने। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मराठी भाषा जो है 6.86% लोगों द्वारा बोली जाती है, जबकि तेलुगु जो है वो कितना, 6.7%। आंसर हमारा होगा बी होगा। नरेश और शाही एक सुबह चेस खेलने की मानक व्यवस्था में बैठक चेस खेल रहे थे। यदि नरेश खेलते हुए सूर्योदय को देख रहा है तो शाही का जो है मुंह किस दिशा की ओर, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 39 का डी पश्चिम की ओर हो जाएगा, क्या है, पश्चिम की ओर हो जाएगा। यहाँ जो है वो नरेश है और इधर जो बैठा हुआ है वो शाही है, क्या है, शाही है, इधर मुंह करके, नरेश इधर मुंह करके। चेस बोर्ड जो है वो यहाँ पर चेस बोर्ड है। दिए गए विकल्पों में से उच्च अक्षर समूह को चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर जो है डी से क्या गया है, एच गया है, डी से एच गया है, +4 किया गया है। एच डब्ल्यू से एस जाएगा, क्या है, डब्ल्यू से एस जाएगा जो है वो -4 किया गया है। उसी तरह एच से एल गया है +4, एल से पी गया है +4, और पी से जो है +4 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी होगा, क्या होगा, टी होगा। उसी तरह मतलब के से -4 करेंगे तो क्या होगा, जी होगा, क्योंकि नीचे वाला जो है सेकेंड वाला वो -4 का श्री चल क्या रहा है,
तो TG होगा, TG आंसर हमारा हो जाएगा C। 41 नंबर प्रश्न करा कि एक माली एक बगीचे में पंक्तियों में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है और बगीचे में 105 या 210 या 420 पंक्तियां हैं तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता। लगाए जा सकने वाले पेड़ों की न्यूनतम संख्या जो है वो ज्ञात करना है। 105 का अगर हम गुणनखंड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 7। 210 का किया जाए तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 420 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अल्लासा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, LCM 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 यानी 420। पेड़ों की न्यूनतम संख्या जो है वो 420 हो जाएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें, अब पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में से कितने स्वर है जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आते हैं, 2 जो है वो व्यंजन आते हैं। यहाँ पर जो होगा वो XJ हो जाता है, ETR हो जाता है, उसके बाद ACK, ये 3 होगा। आंसर हमारा होगा C। कथन है कि सभी गायक नर्तक है, सभी जो गायक है सभी, ये हो जाएगा गायक क्या है, नर्तक है, क्या है, ये हो जाएगा सभी गायक जो हो जाएगा, गायक बाहर से जो होगा वो नर्तक हो जाएगा, क्या है, नर्तक। उसके बाद कह रहा है सभी अभिनेता गायक है, तो ये अभिनेता हो जाएगा, क्या है, अभिनेता हो जाएगा। सभी अभिनेता नर्तक है, सही है। सभी नर्तक गायक है, ये गलत है। आंसर कौन सा है, तो वो हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक जो है वो तर्क संगत है, D हो जाएगा। 3 घंटे 3.42 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड के रूप में लिखना है, ये हो जाएगा 3 घंटा प्लस 0.42 को 60 से गुना कर दे तो ये मिनट में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 3 घंटा प्लस 25.2 मिनट, 25.2 मिनट। अब 3 घंटा तो हो गया, प्लस 25 मिनट भी हो गया। अब दशमलव जो 2 आया है उसको क्या कर देना है, सेकेंड में बदल देना है 60 से गुना करके, ये हो जाएगा 3 घंटा 25 मिनट 12 सेकंड, क्या है, 12 सेकंड। आंसर हो जाएगा C, क्या है, C। अगला है यदि X आवर्त सारणी में समूह 17 आवर्त 4 से संबंधित है तो कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा D, 3 कोष पूरी तरह से जो भरे होंगे। X आवर्त सारणी में समूह 17 और आवर्त 4 से संबंधित और 3 कोष पूरी तरह से भरे होंगे, वो है ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन। 35 जो है समूह 17 आवर्त 4 से संबंधित है और 35 का जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है विन्यास होता है 0 2 8 18 7 होता है, 0 2 8 18 7 होता है, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, D हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु क्रमांक 11 12 13 14 15 16 17 18 वाले तत्वों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन जो वो सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यह तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त से संबंधित है, दूसरे आवर्त से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा 3 कार्बन जो है वो अणु बनते हैं, क्या है, अणु बनते हैं, तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेट अम्ल, क्या है, लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेट अम्ल है। यहाँ पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो यही है जो आधुनिक दूसरे आवर्त से नहीं है, ये तीसरे आवर्त से संबंधित है और इन तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन K, L, M और M कोषों में भरे होते हैं और तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी में समान आवर्त में ये रखा गया है, क्या है, समान आवर्त में रखा गया है। और इस श्वसन के दौरान कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं, तो लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेट अम्ल बनते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा A, 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद बनता है, क्या, एकल उत्पाद बनता है। निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। आंसर हो जाएगा D, स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग, स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग, आंसर हो जाएगा D। 3 क्रमागत छूटों 5%, 10% और 16% के समतुल्य एकल छूट जो है वो ज्ञात करें, तो ये जो हो जाएगा किस तरह, तो 5 और 10 का पहले निकालते हैं, तो 5 + 10 - 5 × 10 बटा 100, ये हो जाएगा 15 - 0.5 बराबर 14.5 और 14.5% तथा 16% की एकल छूट निकालेंगे, तो 16 + 14.5 - 14.5 × 16 बटा 100 हो जाएगा कितना, 28.18%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, क्या है, ऑप्शन D हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है
कि इतना द्विघात दिया हुआ है उसका मूल ज्ञात करना है। तो √3m² प्लस 7m प्लस 3m प्लस 7√3 बराबर 0। m कॉमन ले लेंगे, √3m प्लस 7 प्लस √3 जो है कॉमन ले लेंगे, √3m प्लस 7 इक्वल टू 0। m प्लस √3 इंटू √3m प्लस 7 इक्वल टू 0। m बराबर -√3 हम -7/√3 होगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? ए होगा। 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु उनके पिता की आयु के 1/8 के बराबर थी। अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के 9/37 के बराबर है। पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? माना कि पिता की वर्तमान आयु x है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? पुत्र की, तो ये हो जाएगा 9x/37। प्रश्नानुसार x - 10 बराबर हो जाएगा 9x/37। क्या है? 9x/37 माइनस 10 गुना 8। अब इसे सोल्व करना है। x - 10 बराबर 9x - 370/37 गुना 8। ये हो जाएगा कितना? 37x - 370 बराबर 72x माइनस 2960। 37x माइनस 72x बराबर माइनस 2960 प्लस 370। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 74। क्या है? x बराबर 74। तो पिता की वर्तमान आयु कितना हुआ? 74 वर्ष। दी गई विभिन्न विषयों में एस लेवल कक्षा में के 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पुनीत द्वारा सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों का माध्य प्रतिशत जो है वो कितना है? किसके द्वारा? पुनीत के द्वारा। तो ये हो जाएगा 80 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 60 बटा 6 यानी 425/6 70.8%। क्या हो जाएगा? 70.8%। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है, एक दी गई संख्या k से 10 कम, k से 10 अधिक और k से 38 अधिक सतत अनुपात में दी गई संख्या k ज्ञात करना है। k से 10 कम, k से जो है वो 10 अधिक और एक जो है k से 38 है, तो सतत अनुपात में हो जाएगा k प्लस 10 बटा k माइनस 10 बराबर k प्लस 38 बटा k प्लस 10 यानी k² प्लस 20k प्लस 100 बराबर k² प्लस 28k माइनस 380। 8 के बराबर कितना हो गया? 480। के बराबर जो हो जाएगा वो 60 आ जाएगा। आंसर होगा सी होगा। अगला है, अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? सही जवाब हो जाएगा CS सेट्टी को। क्या है? CS सेट्टी को। जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किस देश को दिया गया है? आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर को। यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 61 दिन बाद विषम दिनों की संख्या 61/7 यानी 5 दिन शेष। क्या है? 5 दिन शेष। 61 दिन का बाद दिन जो होगा सोमवार प्लस 5 दिन। क्या है? 5 दिन हो जाएगा शनिवार। क्या है? शनिवार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पहलवान, मुक्केबाज, योद्धा। योद्धा में ही आता है पहलवान, मुक्केबाज। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कथन में इस तरह का दिया हुआ है, निष्कर्ष है d<0 जो है वो ये असत्य है। क्या है? यहाँ पर देखिए d<0 हो रहा है, नहीं, 0 से के तरफ ही जो वो बड़ा चिन्ह है, तो यह असत्य है। E>C ये भी असत्य है। क्या है? E>C, सी के तरफ बड़ा है, ई के तरफ नहीं, तो आंसर ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। निष्कर्ष एक और ना ही दो सही है। कथन कर रहा है कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है। कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है। सही जवाब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। केवल अनुमान एक जो है वो निहित है। कितने वर्ग इसमें बन सकते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी, 15 वर्ग बन सकते हैं। क्या है? 15 वर्ग बन सकते हैं। इस तरह के अंदर वाला में 5 वर्ग, इसमें 5 वर्ग और सबसे बड़ा वाला में भी तो 5 वर्ग बनेंगे। कितना हो जाएगा? 15 वर्ग। विषम को पहचानना है। इसमें से विषम जो है वो कौन सा है? डी है। क्या है? डी है।
दी गई आकृति अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है, क्योंकि सभी आकृति में जितने किनारों को दर्शाया गया उतना ही जो है वो पैरों के निशान ऊपर दिखाया गया है। अगला है कथन कि धनात्मक क्रमागत सम संख्याओं का वर्ग का योग 52 है। संख्या का अंतर जो है वो 2 है। इसका जो हो जाएगा केवल एक पर्याप्त है, जबकि अकेला सेकंड पर्याप्त जो है वो नहीं है। माना 2 धनात्मक क्रमागत संख्या x और क्या है x प्लस 2 है। तो प्रश्न से x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 के स्क्वायर बराबर क्या है 52। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इधर चल जाएगा तो ये 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से x के मान निकालेंगे -6 और 4 आएगा, और x का मान 4 रखने पर क्या होगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 के स्क्वायर बराबर 52, तो 16 प्लस 36 बराबर क्या हो जाएगा 52। यानी केवल कथन एक पर्याप्त है, अकेला 2 पर्याप्त नहीं है। पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताएं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी रंध्र। क्या है रंध्र है। कौन सा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरुद्दिद पौधे। क्या है मरुद्दिद पौधे रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जिससे एक गैस के साथ जिंक सल्फेट बनने वाली गैस का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन। क्या है हाइड्रोजन। Zn प्लस H2SO4 ये बनता है ZnSO4 प्लस H2O। 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति खाली स्थान होगी। R जो है 18 है, V जो है वो 0 है, P बराबर क्या है उसका V²/R, 0 का स्क्वायर बटा 18 यानी 0। आंसर हो जाएगा 0 बार। कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी शंकु कोशिकाएं। क्या है शंकु कोशिकाएं। x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को x प्लस 5 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए, x बराबर -5 ये मान रख दीजिए, -5 के क्यूब प्लस 4 इंटू -5 के स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 माइनस 2 सोल्व कीजिएगा -57 आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। एक मीनार की ऊंचाई जो है 200√3 मीटर है और इसके पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसके शीर्ष का जो है वो उन्नयन कोण क्या है उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यानी ये जो दिया हुआ है 200√3 है और ये 200 मीटर दिया हुआ है, ए है ये बी है सी है, ये थीटा हमें निकालना है। तो tan थीटा बराबर जो हो जाएगा 200√3 बटा 200 यानी लंबाई आधार तो √3 हो जाएगा, जो कि tan 60 डिग्री के मान होगा। थीटा बराबर जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आंकड़ों के निम्नलिखित समूह के माध्य और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसे क्या है किसी क्रम में सजा देते हैं लेकिन सजा हुआ है। पदों की संख्या n बराबर जो है वो 7 है यानी विषम है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 पद यानी हो जाएगा 7 प्लस 1/2 यानी 8 कितना हो गया 8/2 यानी चौथा पद है। चौथा पद में कौन सा है 1 2 3 4 5 है। क्या है 5 है। हमारे पास माध्यिका जो हो गया वो कितना हो गया माध्यिका 5 हो गया। माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर होगा सभी का जोड़ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 बटा 7 यानी 35/7 यानी 5। तो दोनों 5 5 है, 5 - 5 बराबर जो हो जाएगा 0। आंसर क्या है 0 आंसर हो जाएगा। सरल करना है तो ऐसे प्रश्नों को जो है वो इधर से सरल करते हुए आपको आना होगा। 225 का जो हो जाता है 15, 154 और 15 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 169। 169 का अंडर रूट करिएगा तो ये आ जाएगा 13। 13 108 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 121। 121 को अंडर रूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 के बराबर। अब 11 25 जोड़िएगा, 11 और 25 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 36। 36 को अंडर रूट कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 6 हो जाएगा 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा 16, अंडर रूट 16 तो ये हो जाएगा 4। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है ए। चलिए ग्राफ का अध्ययन करना है, उसके आधार पर प्रश्न जो पूछ रहा है वो हमें बताना है। कह रहा है
ये एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाएं दिया हुआ है। 2 क्रमागत वर्षों में 10-11 में हुई पुस्तकों की बिक्री में दी गई है। शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करना है। तो शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री कितना हुआ? 72 + 88 160 है। और C4 के दोनों वर्षों में कुल बिक्री 76 + 84 जो है वो 160 है। अनुपात 160/160 कितना हो जाएगा? 12:1 आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश जो है T20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेता बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। और किसे हराकर? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर बना है। और इस बार कप्तानी कर रहे थे रोहित शर्मा। और इससे पहले जो है भारत ने 2007 में भी T20 पुरुष विश्व कप का विजेता बना था। उस समय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 40वें स्थान पर रहा। यह रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया था। यह सूचकांक जो है 2023 में भारत 132 देशों में 40वें स्थान पे रहा है। ये था इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।